अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। छोड़ो मुझे प्लीज। अरे रुक ना, सुन तो। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसी तरह से बात नहीं कर सकते। जाने अरे थोड़ी देर रुक के जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ काम करने आई, आप लोग। अरे जिस घर तू काम करने आई है वो घर मेरा, और आगे चल के इस घर का मालिक मैं बनने वाला हूँ। मेरी तरफ से आज इसकी छुट्टी और पगार नहीं काटूंगा। ओए, आ जाओ, एक एक शॉट हो जाए। मैडम, जबरदस्ती करने पे मत लगाइए, मान जाइए ना। थोड़ा राजा मजे मेरी मदद कीजिए। आज की पार्टी तू कभी नहीं भूलेगी। पैसे भी मिलेंगे और मजे भी। पापा, इस लड़की की मदद कैसे करूं? ए, रोक उसको। कोई था क्या यहाँ? कोई दिख तो नहीं रहा। छोड़ो, चलो।
बच्चे को ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? ये आराधना कहाँ चली गई? आराधना! आवाज से डर लग रहा है ना, इससे डर नहीं लगेगा अभी, ठीक है? ये आराधना बच्चे को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी मैम, अभी आई। तुम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे? हम तुम्हें यहाँ सबसे मिलवाना चाह रहे थे और तुमने ड्रिंक ली। सर दिवाली पार्टी थोड़ी पी भी ली तो क्या हो गया? और ये तुम ये बात कब समझोगे कि अब तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं? अगले हफ्ते माधव तुम्हें लीगली अडॉप्ट करने वाला है। तुम्हारे नाम के पीछे भारद्वाज परिवार का सरनेम लगेगा। सारे प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस बनोगे तुम। हम यहाँ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे और तुम होगे। यहाँ पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। और आज इस पार्टी में तुम्हारे अडॉप्शन का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। उसके बाद लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहेंगे। और तुम इस घर से बाहर शराब के नशे में पार्टी कर रहे हो। यूजलेस कहीं के। सुनो, अनाउंसमेंट से पहले हम तुम्हें सबसे मिलवाना चाह रहे हैं। सबके सामने ठीक से बिहेव करना। चलो। ये मेरा बेटा आर्यन। मोनिका जी, ये बाहर भारद्वाज जी है ना? माधव जी को हमने पिछले 1 साल से नहीं देखा। और ये बच्चा किसका है उनकी गोद में? देख रहे हैं आप? मुझे लगता है दिवाली के दिन मेरी जुबान ना काली हो गई है। जो बोला था सच हो रहा है। देखिए ना शुशु। चुप रहा करो तुम। साहब जी, आप मेरे बच्चे को, आप क्यों खामखा परेशान हुए? मुझे माफ करना, आपको मेरे बच्चे को सुलाना पड़ा। कैसी लापरवाह माँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि दिवाली के दिन पटाखे और धुएं से बच्चे को दिक्कत होगी और ऐसे ही छोड़ के चली गई? कोई निगरानी भी नहीं रख रहा था उस पर। कम से कम किसी से मदद मांग लेती। क्या करने? ये तो तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? किसने ये काम दिया तुम्हें? सुनो, कितने टाइम से यहाँ काम कर रही हो?
तुम्हें इतना नहीं पता कि किसको क्या काम देना है? क्या करवा रही थी इससे? बाहर का काम क्यों दिया? तुम जानती नहीं इसके पास छोटा बच्चा है? अगर काम देना ही था तो घर का काम देती, घर के अंदर का काम देती, ताकि घर के काम के साथ साथ वो बच्चे की देखभाल भी कर सकती। खैर, एक काम करो, अपने बच्चे को पकड़ो और ये मुझे दो। मुझे दीजिए। कल के कल ही बच्चे को घुमाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। जी। मैं पिछले 20 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने किसी बात के लिए नहीं डांटा। लेकिन आज इस घर की आई हुई लड़की की वजह से मुझे सबके सामने इतना कुछ सुनना पड़ा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे माधव जी आ गए। काफी दिन बाद दिखे माधव जी। हाँ चलिए मिलते हैं इनसे। एमडी सर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप भी अच्छा फील कर रहे हैं। और कितने बार कहूँ आपसे, आप बस मेरे पूरे दिन का हिसाब कर दीजिए, मुझे घर जाना है। चिल्ला मत। घर जाना है तुझे? यहाँ काम कौन करेगा? पार्टी के बाद जो सारा सामान समेटना है वो कौन करेगा? वो आप चाहे किससे भी करवा लीजिए, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है। आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। जब तुझे काम ही नहीं करना है तो हिसाब किस बात का? बोल। ये तो अच्छा है मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रही, वरना मेरे साथ जो इस घर में हुआ है। चुप हो जा। धमकी दे रही है तू मुझे? जलेबी को धमकी? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। निकल यहाँ से, निकल जा। अब मैं भी देखती हूँ तुम मुझे पैसे कैसे नहीं देती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं बाहर गेस्ट के सामने बताऊंगी। ए, सुन। अरे समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? इस घर के मालिक माधवदास जी हैं। क्या हुआ? ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? इस घर के लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, वो मैं माधवदास जी के सामने बताऊंगी। सुना है वो एक सच्चे इंसान है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। तुम कहीं नहीं जाओगी लड़की। चले बे। जी मैडम। ये लड़की क्यों तप रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आज इस पार्टी में इतने सारे वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, माधव भी इस पार्टी में मौजूद है। इस लड़की को जितने पैसे चाहिए इसके मुंह पर मारो और अभी और इसी वक्त इसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मुझे पैसे नहीं, इज्जत चाहिए। इस घर के बेटे ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है, मैं माधवदास जी को बताऊंगी। इस घर के बेटे आर्यन ने और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की है। और मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकली। मॉम झूठ कह रही है, मैं इसको जानता भी नहीं। ये लड़की इस तरह चिल्ला क्यों रही है और रो क्यों रही है? और कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है? कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, बस गलत फहमी हुई है।
वो बच्चों ने ड्रिंक्स ले ली थी तो, पर तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग सीरियस। जब बात लड़की की इज्जत और शराब की हो तो गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश ज्यादा लगती है। कौन है? मैं कैटरिंग सर्विस में काम करती हूँ। एक काम कीजिए, आप बाहर आइए। मिस्टर पतिदेव, आप घर के हर तमाशे में पीछे क्यों रह जाते हैं? चलिए बाहर चलकर आतिशबाजी देखते हैं। वैसे भी सालों बाद इस घर का तापमान बढ़ा है और भगवान करे इस आग में तुम्हारी बहन के सारे सपने जलकर राख हो जाए। क्या शूशू? अरे जिसके दम पर वो हमें दबाने की कोशिश करती रहती है। अब चलो चलकर नजारे देखते हैं बाहर। आओ आओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन गलती को सुधारने का पहला तरीका गलती को स्वीकार करना होता है। सच सच बोलो आर्यन, ऐसा कुछ हुआ था? सच कहोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। बड़े मामा, वो मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे थे, मैंने नहीं पी। वो लोग को शायद इससे कुछ बात करनी थी तो। पर ये ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। झूठ बोल रहा है सर, इसने पी थी। और ये और उसके दोस्तों के साथ मुझे, अगर मुझे कोई पहचाने नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। माधव, तुम आर्यन को बचपन से जानते हो। तुमने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हारी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती, फिर चाहे लोग कुछ भी बोले। ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रही है। मैडम जी, पैसे इज्जत से ज्यादा नहीं होते। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका गवाह है वो लड़की इसी घर में काम करती है। आज उसकी ड्यूटी एंट्री गेट पे है। आज उसी ने मेरी इज्जत बचाई है। हमारे घर में काम करने वाली लड़की? कौन है वो लड़की? आराधना। ये शायद आराधना की बात कर रहे हैं। जलेबी, तुमने ही आराधना को घर का काम करने बाहर भेजा था ना? बोलो। हाँ। आराधना को लेकर आओ।
मुझे तुमसे सच सुनना है। आज तक मैं तुम्हें जितना भी जान पाया हूं, ये तो जरूर जानता हूं कि तुम हमेशा सच्ची बात करती हो, और शायद तुम ये भी जानती हो कि सच मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक ईमानदार, नेक और सच्ची बात करने वाली लड़की हो, और मेरा ये मानना है कि तुम मेरे विश्वास को तोड़ोगी नहीं। तो जो भी है साफ साफ कहो। देखो, घबराओ मत, मैं कह रहा हूं ना, बताओ। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है। और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। मामा ये झूठ बोल। ना ही एक अच्छा बेटा बन पाया, ना ही हमारे बिजनेस के असूल सीख पाया, क्योंकि बेटा रस्म से नहीं, बाप के कदमों पे चलकर बेटा बनता है। और जब तक आर्यन परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा।